ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो कोई भी चार्ज स्पीशीज जो कि मूव करती है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा उसके चार्ज की वजह से, तो उसके मूव करने की वजह से उसका मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। तो अब इस मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन है, इसको फाइंड आउट करने का सिंपल सा रूल है कि आपने क्या करना है, इसकी डायरेक्शन में जो है आपने जो है वो अपने राइट हैंड की फिंगर को जो है वो कर्ल कर, ठीक है, जिस डायरेक्शन में ये हो रहा है आपने राइट हैंड की फिंगर को क्या कर देना है, कर्ल कर देना है। तो देखिए ये ऐसे आ रहा है, ठीक है, आपने इसको कर्ल किया अपनी राइट हैंड की फिंगर को, और ये थंब की डायरेक्शन में आपने एरो लगा दी। एरो जो है ये आपने याद रखना है, इस एरो का मतलब है ये साउथ पोल है, और इस एरो के जो ऑपोजिट है ये आपका नॉर्थ पोल है। इसी तरह ये वाला है, तो इसको रोटेट करने के लिए आपको अपनी राइट हैंड फिंगर को इस तरह से कर्ल करना पड़ेगा, और आपके जो थंब की डायरेक्शन है वो क्या होगी, डाउन होगी। इधर क्या होगा, आपका साउथ पोल होगा, और ये आपका क्या होगा, नॉर्थ पोल। अब एक एटम है, उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, या उसके वैलेंस शेल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, वो तो है हो गए हैं पेयर। वो अगर तो है पेयर, हर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है, मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। कौन सा स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, एक क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, दोनों एक दूसरे का जो इफेक्ट है उसको कैंसिल आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक अगर हम ये जो है, अगर इस तरह का सब्सटेंस जो है आप मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई इंटरेक्शन जो है वो नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे एक हमारे पास एक और इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये कहते हैं हम कि क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो आपने क्या करना है, इसकी डायरेक्शन में जो है जिस स्पिन में ये मूव करना है आपने अपनी राइट हैंड की फिंगर को कर्ल्स करना है, और जैसे ही आपने कर्ल किया आपका जो एरो है ये साउथ पोल को शो करेगा, और ये वाला क्या शो करेगा, नॉर्थ पोल को शो करेगा, ठीक है। हमने ओवरऑल इसका जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट है वो ही हम कैलकुलेट कर रहे हैं। उसको कैलकुलेट करने के लिए इसका जो इसके एक्सिस के गिर्द, ये जो न्यूक्लियस है इसके एक्सिस के गिर्द जो मूवमेंट है उसको भी करना पड़ेगा, और इसका अपने एक्सिस के अराउंड जो है वो भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अभी हम इसका नेट जो मैग्नेटिक मूवमेंट है उसको हमने नहीं करना, सिर्फ हमें जो है स्पिन मूवमेंट को अंडरस्टैंड करना है, और स्पिन मूवमेंट से हमें फिर इन टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करना, ठीक है। तो सबसे पहले जो है अगर हमारे पास डायामैग्नेटिज्म जो है, डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, सबसे पहले हम जो है वो इनको अंडरस्टैंड करें, ठीक है। देखिए अब आपने इस एरो के साथ कंफ्यूज नहीं हो जाना, ठीक है, कि ये जो है ना वो एरोस क्या है, आपको याद होना चाहिए कि इस एरो की जो टेल है वो नॉर्थ पोल और इसका जो हेड है वो क्या है, साउथ पोल। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास एक सिंपल सा मैग्नेट है, मैग्नेट का एक क्या है, नॉर्थ पोल है, और एक क्या है, साउथ पोल। मैग्नेटिक लाइंस जो है वो नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती है और ये जाके साउथ पोल के ऊपर जो है वो एंड होती है, ठीक है। ये हमें पता है कि मैग्नेटिक लाइन नॉर्थ पोल से स्टार्ट होगी और जो है ये खत्म किधर होंगी, साउथ पोल पे जाके ये क्या होंगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि डायमैग्नेटिक मैग्नेटिज्म क्या है, पैरामैग्नेटिज्म, फेरीमैग्नेटिज्म, एंटी फेरीमैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म जो है, जब इनके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है तो इनका बिहेवियर क्या होता है। सबसे पहले आपने डायमैग्नेटिज्म पढ़ा है, डायमैग्नेटिज्म में क्या होता है कि आपके जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं। पैरामैग्नेटिज्म में क्या है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पेयर्ड होते हैं और एक आधा जो है वो अनपेयर्ड होता है। फेरीमैग्नेटिज्म में क्या है कि कुछ पेयर्ड है और कुछ जो है वो अनपेयर्ड है, ठीक है। एक भी अनपेयर्ड हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, 4 5 तक भी ये अनपेयर्ड हो सकते हैं, ठीक है। इन दोनों में जो है
बाज़ औक़ात इंटरव्यू में बच्चे बैठते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पैरामैग्नेटिज्म एंड एंटी मैग्नेटिज्म। तो देखिए दोनों में जो है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते इसमें एक अनपेयर्ड होता है तो इसमें दो हो सकते हैं, या यहाँ पे दो हो सकते हैं यहाँ पे एक हो सकता है। इससे आप इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, ये मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ता हूँ कि आप जो है वो ये मुझे सुबह बताएंगे या मुझे जो है वो कमेंट में जो है इसका बताएंगे कि पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म में क्या फर्क है। नहीं तो सुबह जो है मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। आपने जो है वो इंटर का या कोई और बुक नहीं देखनी, बल्कि अब आपने एमएससी की कोई ना कोई बुक देख ली है, उससे जो है वो पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म को आपने डिफरेंशिएट करना है। मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं कि जो है हिस्टोरिसिस लूप जो है उससे जो है इन दोनों में अच्छी तरह से डिफरेंस किया जा सकता है। ठीक है, अब देखें थर्ड है एंटी मैग्नेटिज्म। एंटी मैग्नेटिज्म में कुछ जो है वो कुछ इस तरह से जो है ना वो स्पिन होती है। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है लेकिन जितने पेयर्ड है उतने ही अनपेयर्ड है। और फेरोमैग्नेटिज्म में क्या है कि जो है ना वो कुछ अनपेयर्ड है, सारे के सारे अनपेयर्ड है, कुछ की स्पिन कुछ है कुछ की स्पिन कुछ है। ठीक है, तो इसको हमने जो है वो करेंगे, हम इनको हम जो है वो जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो तब हम इन दोनों को, इन सारों को जो है वो वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, सबसे पहले जो हमने करना है वो है हमारा डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। देखिए यहाँ पे नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल से क्या होना है, आपकी मैग्नेटिक लाइंस जो है वो निकलनी। ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस निकली है, बीच में आपने क्या किया, एक डायामैग्नेटिक जो है वो सब्सटेंस ला के रख दिया। डायामैग्नेटिक में क्या है कि जो है ना वो इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड। ठीक है, इनके लिए जो है ना मैं सोच रहा था कि कैसे बताऊंगा। डायामैग्नेटिक जो है ना वो किसी लोकेशन पे चले गए, जैसे लव स्पॉट्स होते हैं वहां पे चले गए, तो ये दोनों लव बर्ड्स हैं, इनको सराउंडिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है सराउंडिंग में क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ से मैग्नेटिक लाइंस आएंगी, इन्होंने इन मैग्नेटिक लाइंस के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं करनी। ठीक है, ये देखिए एक ये है, एक स्पिन ये है, एक स्पिन ये है, दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिक इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं। और सराउंडिंग में जितनी मर्जी मैग्नेटिक लाइंस आ रही हैं, इनका जो मैग्नेटिक स्पिन है उससे के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं शो करता है। ये किसके लिए है, डायामैग्नेटिज्म। ठीक है, ये किसके लिए है, डायामैग्नेटिज्म। लेकिन जब पैरामैग्नेटिज्म आएगा तो तब क्या होगा, पैरामैग्नेटिज्म में क्या है कि यहाँ पे कुछ जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड। ठीक है, हमें पता है डोमेन थ्योरी में हमने पढ़ा है कि जब आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की उससे पहले क्या होते हैं, ये इनकी कोई अलाइनमेंट नहीं होती, इन इलेक्ट्रॉन्स की कोई अलाइनमेंट नहीं होती। ठीक है, इनकी कोई अलाइनमेंट नहीं होती है। जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई करनी है तो इन्होंने क्या करना है, खुद को अलाइन करना शुरू कर देना, इन्होंने खुद को अलाइन करना है। अब मैं ये वाली एरोज ड्रॉ करूंगा, ठीक है, जिससे इसके नॉर्थ पोल के सामने इलेक्ट्रॉन की स्पिन का साउथ पोल है। ठीक है, ये जो है ये मैग्नेटिक लाइंस है और ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट मैं शो करने लगा हूं ये किसका है, इलेक्ट्रॉन्स का है, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे और जो क्या थे, रैंडमली मूव कर रहे थे। अब ये वाला क्या है, इसका साउथ पोल है स्पिन का, ये भी साउथ पोल, ये भी साउथ पोल, ये भी साउथ पोल और यहां पे क्या है, नॉर्थ पोल। इस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ने क्या करना है, जो मैग्नेटिक लाइंस आपके सोर्स से आ रही हैं उनको क्या कर देना है, इसने साउथ पोल इधर आ जाना, तो मैग्नेटिक लाइन जो है वो फटाफट इधर चली जाएगी। फिर यहां से नॉर्थ पोल से जो है वो मैग्नेटिक लाइंस निकलेंगी और आपके साउथ पोल पे जाएंगी। यानी इसने क्या किया, असिस्ट किया है मैग्नेटिक लाइंस को अपने अंदर से गुजरने में। ठीक है, इसने क्या किया है, मैग्नेटिक लाइंस को असिस्ट किया है
ये अपने अंदर से गुजर जाए इसके अंदर में से। ठीक है, ये क्या है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसको कंफ्यूज ना होने के लिए मैंने पहले ये आपको बताया। ठीक हो गया जी। अब हमारा जो अगला है सब्सटेंस वो है फेरोमैग्नेटिज्म, और उसके बाद जो है वो एंटी मैग्नेटिज्म जो है उसको स्टडी। यहां से नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस जो है वो आपने एंटर की है, आपने अप्लाई किया मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड से जो है वो मैग्नेटिक लाइन जो है वो ओरिजिनेट हो रही है और ये साउथ पोल पे जाएंगी। यहाँ पे हमारे पास कोई भी जो है वो फेरोमैग्नेटिक जो है वो सब्सटेंस आ गया है, तो इससे भी बिल्कुल जो है वो उसी तरह से खुद को उसकी स्पिन के साथ अलाइन करेगा। जब ये खुद को अलाइन करेगा तो ये भी क्या करता है, असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये भी क्या करता है, असिस्टेंस प्रोवाइड करता है कि आपकी मैग्नेटिक लाइन जो है वो सोर्स से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। ठीक है, अब देखिए इधर जो मैंने बताया है इससे कोई डिफरेंस तो नहीं हो रहा, डिफरेंस जो है वो आप नहीं एक्सप्लेन कर सकते। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको हिस्टेरिसिस लॉ जो है उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि व्हाट इज हिस्टेरिसिस लॉ। ठीक है जी। फिर है आपका एंटी फेरीमैग्नेटिज्म। एंटी फेरीमैग्नेटिज्म क्या है, जो फेरीमैग्नेटिज्म के ऑपोजिट है। यहां पे क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, लेकिन वो इस तरह से जैसे लव बर्ड तो वो तो एक एक्सिस में थे हमारे, ठीक है, एक ऑर्बिटल में थे हमारे, एक की क्लॉकवाइज थी तो दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या है, डिफरेंट ऑर्बिटल्स में है। ठीक है, ये क्या है, डिफरेंट ऑर्बिटल्स में है, लेकिन जितना इसका मैग्नेटिक इफेक्ट इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का है उतना इन दोनों का है। ठीक है, जितना इन दोनों का है उतना ही इन दोनों का है, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करते हैं, ओवरऑल जो रिजल्टेंट आपके आता है वो जीरो आता है। ओवरऑल जो रिजल्टेंट आपके पास मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक हो गया जी। यस सर। इसका जो है हमारा वो क्या है, फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म क्या है कि फॉर एग्जांपल आप इधर देखें तो आपको तकरीबन जो है वो 10 जो है नजर आ रहे हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि ये 10 के 10 जो हैं वो असिस्ट करेंगे इन द फ्लो ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, लेकिन जो है वो ऐसा नहीं होता। ठीक है, जैसे बाज़ औक़ात कोई भी बंदा है तो वो एक्सपेक्ट करता है, लाइक इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो इलेक्शन है तो जो भी उम्मीदवार कैंडिडेट खड़ा है वो एक्सपेक्ट करता है कि मुझे 10 के 10 वोट पड़ जाए। ठीक है, लेकिन जब रिजल्ट निकलता है तो वोट निकलते हैं दो। ठीक है, कुछ जो है वो किसी और को पड़ गए, कुछ कहीं और पड़ गए, कुछ कैंसिल हो गए, वोट जो है ना उसके दो निकले। इसी तरह हम जो है वो फेरोमैग्नेटिज्म से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये इसमें का जो मैग्नेटिक इफेक्ट होगा बहुत ज्यादा होगा, लेकिन ये ऐसा शो नहीं करता है। क्यों, क्या मसला क्या है इसके साथ, देखिए यहाँ पर आपके जो है वो तकरीबन 10 जो है 10 जो है वो आपके अनपेयर्ड है, कुछ की स्पिन क्लॉकवाइज है, कुछ की एंटी क्लॉकवाइज। तो इनका तो आ गया ये वाला जी, आ गया साउथ पोल साउथ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल, साउथ पोल साउथ पोल। ठीक है, इधर से तो जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है इन इलेक्ट्रॉन्स ने जिनकी स्पिन जो है इनके साथ मैच करती है, इन्होंने तो असिस्ट किया, और यहाँ से जितनी भी मैग्नेटिक लाइंस हैं वो अपने टारगेट यानी साउथ पोल मैग्नेट पे चली गई। ठीक है, इसी तरह से यहाँ से भी मैग्नेटिक लाइन जो है वो टारगेट पर जा रही है, लेकिन यहाँ पे जो है ये वाली जो है इसको क्या कर रही है, ब्लॉक कर रही है। ठीक है, 6 जा रही है, 4 कम हो रही है, तो तकरीबन यहाँ से भी इसका जो इफेक्ट है ये भी थोड़ा सा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 6 है
और 6 में से इसने इसका इफेक्ट कैंसिल आउट कर दिया, इसने इसका जितना भी इफेक्ट जा रहा था उसको जो है वो निग्लेक्ट कर दिया, खत्म कर दिया, इसने इसका कर दिया, इसने इसका कर दिया। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारे पास तकरीबन जो है वो 10 जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये बड़ी आसानी से असिस्ट करेंगे आपकी मैग्नेटिक फील्ड को, लेकिन ये उस तरह से असिस्ट नहीं करते हैं, बल्कि जो हमारे एक्सपेक्टेड रिजल्ट होते हैं उससे भी बहुत कम आते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट से भी बहुत कम आपका मैग्नेटिक इफेक्ट को शो करते हैं, वो क्या है, फेरोमैग्नेटिक। ठीक है जी, आई होप कि आपको जो है वो सारी समझ आ गई होगी। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है जी, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।